तो दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक लड़के दीपक की और उसकी बहन जूली की। दीपक और जूली दोनों एक ही साथ, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही ट्यूशन में पढ़ते हैं। सेम उम्र के हैं तो साथ ही रहते हैं। ये दोनों, दीपक और जूली, बहुत परेशान रहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है। इसकी वजह ये है कि ये जो दीपक है ना, इसकी हाइट बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत कम है। और इसी कम हाइट की वजह से ना, इसको जितने भी इसके सीनियर्स, जूनियर्स, इसके क्लासमेट्स, इसके ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे, सोसाइटी में रहने वाले बच्चे, इसको सब अलग अलग नामों से चिढ़ाते हैं। बहुत गंदा चिढ़ाते हैं। कोई कहता है ओ नाटे, कोई कहता है छोटू, कोई कहता है पौआ। मतलब इस तरीके से इसकी जिंदगी हराम कर रखी है। और यही बात जूली को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जूली भी देखती है कि उसकी आंखों के सामने, क्लास में, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उसी की आंखों के सामने उसके भाई को इतना चिढ़ाया जा रहा है और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। तो इस वजह से ये दोनों बहुत परेशान रहते हैं। तो कई इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे जिंदगी में इनके, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत परेशान है। तो जैसे कि एक बार क्या होता है, तो जूली जो है अपनी लड़कियों वाली लाइन में लड़कियों के साथ बैठी होती है क्लास में, और जो दीपक है वो लड़कों वाली लाइन में लड़कों के साथ बैठा होता है। तो जूली अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तो जूली की फ्रेंड जूली को कहती है, जूली तेरे पास एक्स्ट्रा पेन होगा? तो जूली कहती है नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो जूली की फ्रेंड कहती है कि तो दीपक से पूछ ले, क्या पता दीपक के पास हो। तो जूली कहती है ठीक है। तो बहुत शोर हो रहा है बच्चों का क्लास में। तो जूली आवाज लगाती है, दीपक, दीपक। एक तो सुनता नहीं है ना, दीपक बस सुन ले। तो वो सुनता नहीं है। तो एक लड़का बैठा होता है। तो जूली कहती है, भाई प्लीज आप आवाज लगा दो, मेरी बात नहीं सुन रहा। वो कहता है हाँ जूली रुक, मैं लगाता हूँ। तो ना वो लड़का मजे लेता है। तो वो कहता है और छोटो और नाटे। तो इतने में दीपक तो सुन लेता है, क्योंकि ये वर्ड उसके कानों में पड़ते ही वो सुन लेता है। तो वो कहता है देख तेरी बहन बुला रही है। तो जूली को बहुत गुस्सा आता है उस लड़के पे। और तू कैसे बोल रहा है, तू, तेरी हिम्मत कैसे हो गई छोटू बोलने की? मारूंगी इतना ना, फालतू मत बोल, चुपचाप बैठ जा, अपनी शक्ल देख ले, कुत्ते जैसी शक्ल है तेरी। तो जूली को बहुत गुस्सा आ जाता है, अपनी शक्ल देख ले, कुत्ते जैसी शक्ल है तेरी, हमने बोला आज तक तू जो उसको छोटू छोटू कह रहा है। तो दीपक इतने में आ जाता है। तो जूली को कहता है क्या हो गया? तो जूली कहती है एक्स्ट्रा पेन दे दे। तो दीपक कहता है हाँ ये ले, एक्स्ट्रा पेन मेरे पास है। तो वो पेन उसको देता है। तो वो अपनी फ्रेंड को दे देती है। तो दीपक चला जाता है। तो जूली की जो फ्रेंड है वो लिखते लिखते जूली से बात कर रही होती है, और बातों बातों में जूली को कहती है, जूली मैं तेरे से बात पूछूं, तू बुरा तो नहीं मानेगी? तो जूली कहती नहीं। तो उसकी फ्रेंड मजे ले रही होती है। तो जूली की फ्रेंड कहती है, अच्छा एक बात बता, जब तेरी मम्मी तेरे भाई दीपक को पैदा करने वाली थी, तो पैदा करने से पहले तेरी मम्मी ने छोटी इलायची खाई थी, छोटी वाली? तो जूली समझ जाती है कि मजे ले रही है। तो जूली हैरान हो जाती है, फालतू मत बोल, ये जो छोटी सी स्कर्ट डाल रखी है ना, फाड़ दूंगी, मुंह में घुसेड़ दूंगी पेन, चाटे मारूंगी टांट पे तेरे खिंचा खिंचा के। क्या मतलब छोटी इलायची का? तो उसकी फ्रेंड कहती है मतलब छोटी इलायची, मैं तो नॉर्मली पूछ रही हूँ। वो कहती है मेरे को नहीं पता तू क्या बोलना चाहती है, छोटी इलायची तेरी माँ ने खाई होगी छोटी इलायची, तभी तो तेरी नाक देख, कुत्तों जैसी शक्ल है तुम सबकी, और तुम मेरे भाई को बोलते हो। तो भाई इतने में गुस्सा आ जाता है उसकी फ्रेंड को, बोलते क्या बोल रही है तू, आज में रह ले जूली। तो जूली को भी गुस्सा आ जाता है। जूली कहती है चुप होके बैठ जा, फाड़ दूंगी। तो वो कहती है फाड़ फाड़। तो जूली उसको खिंचा के एक चाटा मार देती है। तो भाई उसकी फ्रेंड बड़ी हरामन होती है, बड़ी गंदी होती है उसकी फ्रेंड। उसकी फ्रेंड को गुस्सा आता है, जूली को ना घूसे मुंह पे। तो इतने में दीपक भागा भागा आता है और छुड़वा देता है। अरे तू क्यों मार रही है मेरी बहन को? तो सारे हंसने लग जाते हैं, सारे हंस रहे हैं देख देख के उसकी बहन को। और फिर जैसे दीपक आता है छुड़वा देता है फाइट, लेकिन सब हंस रहे हैं। तो वो अपनी बहन को कहता है अरे बहन तू क्यों लड़ रही है, तू छोड़ना। तो जूली जो है ना बहुत रोने लग जाती है, क्योंकि इतना मारा होता है। फिर उसको देख के ना दीपक के भी आंखों में बहुत आंसू आने लग जाते हैं, और सारे बच्चे हंस रहे होते हैं, बहुत गंदे तरीके से हंस रहे हैं, मतलब उनकी बहुत बेइज्जती करते हैं। तो भाई किसी तरह दिन खत्म होता है और छुट्टी होती है, वो अपने घर चले जाते हैं। रात को जूली अपने कमरे में पढ़ रही होती है। तो दीपक उसके कमरे में आता है और जूली को कहता है बहन सॉरी यार, मेरी वजह से तेरी आज बहुत पिटाई हो गई। और दीपक रोने लग जाता है बोलते बोलते, बोलता है बहन भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा पाप क्यों किया, मेरे को किस बात की सजा दी? सबकी हाइट तो इतनी अच्छी है, मेरी हाइट इतनी कम बना दी भगवान ने, मेरी वजह से तू भी इतना परेशान है, भगवान को क्या मेरे से खुंदक थी। तो जूली कहती है अरे भाई तू क्यों रो रहा है, तू मत रो, कोई बात नहीं, मारा है ना उसने मेरे को, कोई बात नहीं, तू मत रो। तो दीपक कहते हैं नहीं बहन मेरे से नहीं देखा जा रहा, मेरी वजह से तू भी आज कितना पिटी है। तो जूली से देखा नहीं गया। तो जूली कहती है
भाई तू चुप हो जा, तू देख अब मैं क्या करती हूँ। तेरे एक एक आंसू का बदला लूंगी मैं, खून के आंसू रुलाऊंगी उन सबको जिसने तेरे को रुलाया। भाई तू चुप हो जा दीपक, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, मैं तेरे साथ हूँ, तू देख अब तू मैं क्या करती हूँ। तो दीपक कहता है मैं तू क्या करने वाली है। तो जूली कहती है भाई मेरे को अभी कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, तू जा अपने रूम में। तो दीपक चला जाता है। तो उस जूली रात भर सोचती रहती है कि मैं क्या करूँ। तो भाई क्या होता है 3-4 बजे रात को उठती है, अपनी रसोई में जाती है और इतना बड़ा नोकीला सब्जी काटने वाला चाकू ले आती है और अपने बैग में रख लेती है चुपचाप। सुबह होती है, दीपक और जूली दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। दीपक को पता नहीं होता कि इसके बैग में इतना बड़ा चाकू है। तो भाई वो स्कूल पहुंचते हैं, अपनी क्लास में जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं।